आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से स्वागत करता हूं कि आप सभी को खैरी शिक्षा को फॉलो करने वाला, सही टीचिंग को लेने वाला, यीशु का शिक्षा, पतरस का शिक्षा, पौलुस का शिक्षा जो उन दिनों में, उन सदी में किया था, उस प्रचार को आज परमेश्वर ने खैरी शिक्षा का प्रचारक के द्वारा करवा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये बात को आप समझे। जिस किसी ने, आप सभी के अंदर जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में मेरी चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंटरनेशनल कोई भी इंस्टाग्राम हो, कोई भी आप तीनों प्लेटफॉर्म में मैं उपलब्ध हूं। तो आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि, क्योंकि आप सब जानते हैं इसका कहने का मतलब मेरी पैसा कमाना नहीं। आप सब जानते हैं कि यूट्यूब से, कोई सोशल प्लेटफॉर्म से मैं पैसा नहीं कमाता। मैं पैसा नहीं कमाता, सिर्फ मकसद एक ही है आप सबका सामने, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, परमेश्वर का खरी शिक्षा, 21वीं सदी में सही शिक्षा आप तक पहुंचे, हर एक मसीह जनता तक पहुंचे, हर एक दुनिया का अविश्वासी तक भी पहुंचे, तो जो कि सही शिक्षा पहुंचे। तो चलिए, आज का जो विषय है, जिस विषय पर मैं बात करूंगा, वो है, क्या है कि सेवक, एक सेवक, जिस सेवक, जैसा कहोगे, जिस सेवक, आराधक, पास्टर, प्रचारक, जो भी बहुत फेमस होते हैं, इन सभी में जो भी बहुत फेमस होते हैं, वो चाहे देश से हो, भारत से हो या विदेश से हो, कहीं से भी हो, और जिसने यूट्यूब में सब्सक्राइब, फेसबुक में सब्सक्राइब, और लाखों की तादाद में है जिनका, वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल प्लेटफॉर्म, और जिनके ना जाने मेगा चर्चेस है, बड़े बड़े चर्चेस है, क्या सभी को, बेसभी को यूं ही हम आंख बंद कर को अंधेपन समझकर फॉलो कर सकते हैं? फॉलो करते रहे, ये बात प्रश्न आती है। क्या ऐसों के पीछे आंख बंद करके हम उसको बिना जांचे फॉलो करते रहे? इसीलिए ट्रैफिक लिखा है, क्या सब फेमस सेवकों सही होते हैं? आंख बंद कर को क्या इनको फॉलो करें? तो जवाब है नहीं। क्या फेमस होना गलत है? ये नहीं कह रहा हूं मैं फेमस होना गलत है, लेकिन गलत शिक्षाओं के साथ फेमस होना वो गलत, उनको फॉलो करना गलत, ये गलत बात है। क्या फेमस होना गलत है? नहीं है, लेकिन गलत शिक्षाओं के साथ जो फेमस हुए हैं, वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, वो इनको कहीं वे भी हो, आप फॉलो नहीं करना। ऐसो की जितने जल्दी हो सके आप अनफॉलो करें या अनसब्सक्राइब करें। कि मैं आपको बताता हूं वचन के साथ, आपको वचन का साथ बताता हूं, क्योंकि मत्ती 15 अध्याय 14 नंबर वचन, मत्ती 15 अध्याय 14 नंबर वचन, यीशु ने कहते हैं, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधे यदि अंधों को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो यीशु की शब्द है ये यीशु की शब्द है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे अगुवाई की, अगुवा करने वाली संख्या आज, सेवकाई करने वाली संख्या आज बहुत ज्यादा है। आज भारत में, खाली भारत में नहीं, भारत के बाहर भी है। तो इंग्लिश में एक कहावत है जो कि सुनिए, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलो हिज मास्टर। आप पास्टर को तभी फॉलो करो, तभी फॉलो करेंगे जब आपका पास्टर अपने मास्टर को फॉलो करता है। यहाँ पे मास्टर कौन है? यीशु। तो यीशु का बातें जो सिखाता है, पौलुस, पतरस का बातें जो सिखाता है, उसको सुने।
जो खरी शिक्षा का साथ, कॉन्टेक्स्ट का साथ वचन सुनिए। वचन कहता है, रोमियो की किताब 16 अध्याय 17 नंबर वचन, पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षाओं के विपरीत, किस शिक्षाओं के विपरीत, जो लोग यीशु की शिक्षा, पतरस की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा की विपरीत, तो जो तुमने पाई है तो फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। जो इस यीशु की शिक्षा की विपरीत, पतरस की, पौलुस की, बाइबल की विपरीत बातें करते हैं, उन लोगों को क्या कहना कह रहा है कि तुम पाई है, तुम फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, तो उन्हें ताड़ लिया करो, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे क्या करो, दूर रहो, दूर रहो। इसका मतलब ऐसों के हमें दूर रहना है, ऐसों से हमें दूर रहना है। सृष्टि गीत और एक वचन देखिए, सृष्टि गीत 2 अध्याय 15 नंबर वचन, सृष्टि गीत 2 अध्याय 15 नंबर वचन। हाँ, ऐसा तो क्या लिखा है, जो छोटी लमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ देती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। तो इसका मतलब क्या है, चार्च की बात हो रही है, कलेसिया की बात हो रही है। इसको पकड़ ले, ये छोटी लमड़ियां को, कलेसिया की ऐसी लमड़ियां ऑलरेडी कलेसिया में घुस चुकी है। इसको सुनिए, दूसरा करंथियों 11 अध्याय 15 नंबर वचन, सो यदि उसके सेवक भी धर्मों के सेवकों का, किसके सेवक, उसके सेवक भी धर्मों के सेवकों का रूप धरे, किसका, ये लूसीफर का सेवक, लूसीफर कर सकता है। तो सो यदि उसके सेवक भी धर्मों के सेवकों का रूप धरे, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, अचंभा बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। क्या बाइबल हमें इन सभी चीज को परखने के लिए कहा है? बिल्कुल कहा है। परखने के लिए क्या है? सेवक, किसको? सेवक, आराधक, पास्टर, प्रचारक, बाइबल टीचर, कन्वेंशन स्पीचर। तो क्या इन सभी को परखना है? बिल्कुल परखना है, बिल्कुल परखना है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 नंबर कहते हैं, आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो और उनकी पतिति ना करो, लेकिन आत्माओं को परखो, उनकी पतिति ना करो। पहला करंथियों 14 अध्याय 29 कहते हैं कि पौलुस भविष्यवक्ताओं में दो या तीन, पौलुस कहता है भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और उन शेष लोग उनकी वचनों को परखे। तो यहाँ क्या लिखा है? मैं क्या बोल रहा हूं, आप परखो। आपका पास्टर, स्पीचर, ऑनलाइन चर्च वाले क्या कह रहा है, उसको परखो। कहां से परखोगे? वचनों को खोलो, उनका टीचिंग को टैली करो, उसको मिलाओ, समझो, परखो। तो बाइबल वचन को परखने के लिए कह रहा है, परखने के लिए कह रहा है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 नंबर वचन, परंतु आत्मा कहता है कि आने वाली समय में, आत्मा कहता है आने वाली समय में, ये आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कहता है कि आने वाली समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा, जो बहकाने वाली आत्मा, कौन, किसका? लूसीफर का आत्मा, बहकाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो ऑलरेडी बहक चुके हैं, जो ये लूसीफर का आत्मा में मौन लगाकर उस चर्च में जा रही है, मौन लगाकर उस पास्टर को सुन रही है, जो ऑलरेडी बहकने वाली आत्मा का द्वारा चालित हो रही है। विश्वास से बहक जाएंगे। लिखा है आने वाली समय में कितने लोग भरमाएंगे बहकने वाली आत्माओं से और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। फिर सुनिए मत्ती 7 का 15। अगर आपको याद होगा
कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, और जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं और परंतु अंतर में फाड़ने वाली भेड़िए है। और अंत में एक चीज मैं रखूंगा कि बताना चाहूंगा कि शैतान ने हारून से एक ऐसा काम करवा दिया था कि अगर मूसा उस वक्त नीचे उतर कर नहीं आता तो आज हमारा परमेश्वर गाय का बछड़ा होता। ये आपको पता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर सही शिक्षा को नहीं फॉलो किया, खैरी शिक्षा को नहीं अपनाया, अपने नहीं परखा, नहीं जांचा, सही चार्ज को, सही पास्टर को, सही टीचर को, सही कलेसिया को, यूट्यूब, फेसबुक, ऑनलाइन, जहां कहीं से भी हो, तो ये गलतियां भी आपसे हो सकती है, हारून का जैसा गलतियां हो सकती है। तो ये समझ ले कि गलत लोगों के फॉलो करने से आप खुद फंस सकते हो, आप खुद बर्मा जा सकते हो, आप खुद विश्वास से हट सकते हो। ऐसों को फॉलो करना बंद करिए जो गलत शिक्षा देते हैं, जो यीशु की शिक्षा नहीं देती, पत्रस की शिक्षा नहीं देती और पौलुस की शिक्षा नहीं देती। वो आत्मा को परखो, हर पास्टर को, हर पिसर को, मुझ तक भी आप परखो, वचन से सही है या नहीं, परखो, जांचो। और इसीलिए एक इंग्लिश में कहावत है ना, कहते हैं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलो हिज मास्टर। तो आप परखो, आप उस पास्टर को जो फॉलो करो जिस पास्टर ने मास्टर को फॉलो करता है। मास्टर हमारा कौन? यीशु। फिर जाको आप सीखो, समझो, आत्मिक बातें लो, प्रचार में उतरो, यीशु का मसीह जीवन यीशु में रहते हुए मजबूत करो। जय मसीह की।